तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 1 to 4 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि टैंग सिन अपनी मिस्टीरियस वॉर बॉडी को एक्टिवेट कर लेती है और उसको एक्टिवेट करने के बाद हमारे लिंजुई से कहती है इस बॉडी को एक्टिवेट करने के बाद इसका एक फायदा ये भी होता है कि हमारा सबसे करीबी जो भी बंदा है हम उसके साथ डुअल कल्टीवेट करके उसकी वॉर बॉडी को भी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं और अपनी बॉडी को भी इंप्रूव कर सकते हैं। जिन और जैंग आपस में मिलेंगे तो हमारा लिंजुई से कहता है मैं तुम्हारी इसमें मदद करने को तैयार हूँ। के साथ ही हमारा लिंजुई से बिस्तर के ऊपर लिटा देता है। तो टैंग जीरो से कहती है जंग मास्टर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही उसे कहती है मैं साथ ही तुमसे ये भी चाहूंगी कि तुम आराम से करना क्योंकि मेरा पहली बार है। तुम्हारा लिंजू से कहता है अच्छा ठीक है। उसके बाद बाहर का सीन दिखाते हैं। बाहर जो दो लड़कियां खड़ी होती हैं उनमें से एक छोटी लड़की होती है वो बड़ी से कहती है, छोटी लड़की बड़ी वाली से कहती है जी अचानक से जंग मास्टर अंदर गए हैं तो अजीब सी आवाजें क्यों आ रही है, मैंने इस तरह की आवाजें पहले कभी नहीं सुनी। तो बड़ी लड़की उसे कहती है तुम्हें ये सब कुछ सुनने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ हम लोग जहाँ से चलते हैं, तुम बड़ी हो जाओगी तुम्हें भी समझ आ जाएगी कि इस तरह की आवाजें अंदर से क्यों आ रही है। तो छोटी लड़की उसे कहती है लेकिन हमें यहाँ से जाना क्यों है और हम लोग यहाँ पर से जा रहे हैं और साथ ही किसी को यहाँ पर आने भी नहीं देना, इस बात का क्या मतलब है। बड़ी लड़की उसे कहती है तुम्हें कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, जैसा मैं कह रही हूँ बिल्कुल वैसा ही करो। तो दोनों लड़कियां वहां से साइड के ऊपर चली जाती हैं। इसमें फिर से अंदर का दिखाया जाता है। काम खत्म होने के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ ही लेटे होते हैं। तो टैंग जीनो से कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम यहाँ पर नहीं होते तो मेरी वॉर बॉडी इतनी परफेक्ट नहीं हो सकती थी। टैंग जीनो से कहती है इस तरह की वॉर बॉडी हजारों लाखों में सिर्फ और सिर्फ एक में पास ही होती है और सिर्फ कोई एक ही इसको अच्छे से अवेकन कर पाता है और मैंने जहाँ पर इसको परफेक्टली अवेकन कर लिया है। मैं लिंजू से कहता तो फिर ठीक है अच्छे से कल्टीवेट करना, अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाओ ताकि तुम्हारी वॉर बॉडी और भी ज्यादा पावरफुल हो सके। फिर साथ ही मैं लिंजू उठ जाता है और उसे कहता अच्छा ठीक है तुम अब यहाँ पर रेस्ट करो, मैं जहाँ से जा रहा हूँ कोर स्टार डोमेन में जाना है, यानी कि मैंने कोर गैलेक्सी में जाना है। वहाँ पर जाने से पहले मुझे यहाँ पर कुछ फाइनल अरेंजमेंट्स भी करनी है। वो से कहती है अच्छा ठीक है यंग मास्टर तुम जा सकते हो। तो हमारा लिंजी वहाँ से बाहर आता है। वहाँ पर बाहर आने के बाद वापस मेन हॉल में चला आता है। हॉल में आने के बाद उसे कहता है मैं बहुत ही जल्दी कोर गैलेक्सी में जाने वाला हूँ, जाने से पहले मुझे यहाँ पर तुम लोगों से 3 बातें करनी है, 3 बातों को मैं तुमसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वो सभी लोगों से कहते हैं हाँ सेक्टर मास्टर बताओ तुम्हें क्या बातें एक्सप्लेन करनी है। लिंजी उनसे कहता है सबसे पहला तो ये कि मैं यहाँ पर एक्टर्स डिफेंस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने वाला हूँ। मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पर स्पेसिफिक मेथड दे जाऊंगा। किंजी के पास वो मेथड होगा, तुम सभी लोगों को उसके कहे के ऊपर अमल करना होगा, सभी लोग मिलकर यहाँ पर डिफेंस अरे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करोगे। और दूसरी बात वो जो 9 कलर वाला एग है जो कि इस वक्त स्टिक के अंदर मौजूद है, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग हर महीने उसे 100 बिलियन पर्ल्स दो, महीने उसे 100 बिलियन पर्ल्स की एनर्जी मिलनी चाहिए ताकि वो अंडा हैच नहीं हो जाता। क्या तुम लोगों ने मेरी बात को सुन लिया। फिर साथ ही मैं लिंजियन से कहता हूँ यहाँ पर तीसरी बात यह है कि मैंने अपनी उस स्टिक के अंदर अपनी एक थाट को छोड़ दिया है, यानी कि अपनी एक एनर्जी का एक छोटा सा हिस्सा वहाँ पर छोड़ दिया है। तुम लोगों को लगे कि यहाँ पर बहुत बड़ी को मुश्किल आ गई, तुम्हारे पर कोई अटैक वगैरह होता है तो तुम लोग उस स्टिक के अंदर जा सकते हो। ऐसे तुम सभी लोग उस स्टिक के अंदर आओगे, वो स्टिक अपने आप से टेलीपोर्ट होने के बाद मेरे पास कोर गैलेक्सी में चली आएगी। किंजी से कहती है लेकिन हमें यहाँ पर से टेलीपोर्ट होने की जरूरत क्यों है, तुम्हें इतनी सारी प्रिपरेशंस करने की क्या जरूरत पड़ी थी, क्या यहाँ पर कोई खतरा हो सकता है। ब्रदर कीनू से कहता है हम लोग तो इस वक्त इनर गैलेक्सी में सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्टर है, क्या तुम्हें लगता है कभी भी हमें यहाँ पर किसी से खतरा है। तुम्हारा लिंजियन से कहता है तुम सभी लोग वाकई में सच कह रहे हो, ये बात तो ठीक है कि हम लोग इनर गैलेक्सी में सबसे ज्यादा पावरफुल है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि फ्लोटिंग डीमन सेक्टर का जो बैकर था इस वक्त कोर गैलेक्सी में है। अशूरा डीमन क्लैन के लोग जो थे वो इस फ्लोटिंग डीमन सेक्टर के क्लैन के लोगों को सपोर्ट कर रहे थे। मुझे लगता है कि जानमैन के जो लोग हैं वो मेरे जाने के बाद फौरन जाकर फ्लोटिंग डीमन सेक्टर के ऊपर कब्जा करेंगे, वो मेरी बात को नहीं मानेंगे। के बाद डीमन क्लैन के लोग यहाँ पर जरूर आएंगे और उनको मार डालेंगे, उन सभी लोगों को मार डालेंगे। हो सकता है कि यहाँ पर तुम लोग भी मुश्किल में पड़ जाओ, इसी वजह से मैं यहाँ पर सब कुछ करके जा रहा हूँ, मैं सभी तैयारियां मुकम्मल करके जा रहा हूँ। साथ ही उन सभी से कहता है तुम सभी लोग यहाँ से जा सकते हो। किंजी से कहता है किंजी तुम यहीं पर रखो। ठीक है। चले जाने के बाद हमारा लिंजी अपने पास से कुछ स्क्रॉल्स निकालता है, उसे देते हुए कहता है यहाँ पर हम लोग जो ग्रेट डिफेंस अरे फॉर्मेशन एक्टिवेट करने वाले हैं और साथ ही नाइलेशन स्टिक जो मेरी स्टिक है उसको कंट्रोल करने का सारा तरीका इसके ऊपर लिखा हुआ है। चाहता हूँ कि मेरे बिना ये सब कुछ तुम हैंडल करो, तुम सभी चीजों को अच्छे से हैंडल कर सकती हो। तो किंजी से कह दिया सेक्टर मास्टर मुझे समझ नहीं आती कि आप कोर गैलेक्सी में जाने के लिए मुकाबले क्यों हो रहे हैं, आपको वहाँ पर क्यों जाना है। उसके बाद एक चैप्टर यहाँ पर से मिसिंग है। हमारा लिंजी वहाँ पर अपने दोनों मास्टर्स के साथ निकल पड़ता है। हमारा लिंजी गेट के ऊपर होता है, कोर गैलेक्सी के गेट के ऊपर, जहाँ पर एक बड़ा सा डीमन होता है, उस डीमन के साथ फाइट करनी होती है। उस डीमन को फाइट में हराओ तभी हम लोग दूसरी तरफ जा सकते हैं। लिंजी वहाँ पर अपने याक्षा को रिलीज करता है, याक्षा की पावर को यूज करते हुए उस डीमन के ऊपर अटैक करता है। वो एक जबरदस्त स्ट्राइक लगाता है। लिंजी की स्ट्राइक इतनी पावरफुल होती है कि बेचारा सामने वाला डीमन वो इसकी एक स्ट्राइक से हार जाता है। लिंजी से कहता है जबकि मैंने तुम्हें यहाँ पर हरा दिया है तो चलो जल्दी से दरवाजे को खोल दो, दूसरी दुनिया में जाने वाली है, कोर गैलेक्सी में जाएंगे। डीमन उसके लिए दरवाजा खोल देता है और कहता है हाँ क्यों नहीं मास्टर तुम जा सकते हो। लिंजी के साथी से वहाँ पर सेंड ऑफ करने के लिए आए होते हैं। किंजी से वो कहता है लोकी सेक्टर तुम्हारे हवाले है। तो जैन काई और मी से कहता है चलो जल्दी से मेरे साथ आ जाओ, हम लोग आगे जाएंगे। जबकि बाकी के सभी लोग कहते हैं हम लोग यहाँ से वापस जाने के बाद प्रैक्टिस करेंगे, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे हम लोग सेक्टर मास्टर जितने स्ट्रॉन्ग बन सके, हम लोग उसके साथ आगे बढ़ सके, उसके साथ मिलकर फाइट कर सके। किंजी उनसे कहती है सेक्टर मास्टर हमारे लिए बहुत कुछ छोड़कर जा रहे हैं, इतना कुछ छोड़कर जा रहे हैं कि हम लोग बाकी की सारी जिंदगी कल्टीवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट दिन हमें कोर गैलेक्सी का दिखाया जाता है। हमारा लिंजी अपने साथियों के साथ कोर गैलेक्सी में पहुंच जाता है। कोर गैलेक्सी वैसी नहीं होती, कोर गैलेक्सी में 8 नेबुला होते हैं, यानी कि 8 पोर्टल्स होते हैं, वो अलग अलग सेक्टर्स के होते हैं। लिंजी कहता है यहाँ पर जी सारी की सारी कोर गैलेक्सी है, लेकिन इसमें 8 नेबुलास हैं और सारे के सारे अलग अलग सेक्टर्स को दर्शाते हैं। यहाँ पर टोटल 8 बड़े पावरफुल सेक्टर्स हैं। इसमें से पहला जीथर सेक्टर है, दूसरा स्वर्ड एम्परर सेक्टर है, तीसरा मेडिसिन एम्परर
सेक्टर है, गोस्ट एम्पर सेक्टर है, टोंग एम्पर सेक्टर है और शूरा एम्पर सेक्टर और साथ में डिवाइन एम्पर सेक्टर है। इसके साथ साथ अभी एक नया सेक्टर बना है जो कि एम्पर जू टियानडी यानी कि मेरे हमशक्ल ने बनाया है। इसको हिमालय एम्पर जू सेक्टर कहा जाता है। लिंच भी अपने साथियों से कहता है चलो मेरे साथ आओ, यहाँ पर एक हिडन अरे फॉर्मेशन है जिसको यूज करते हुए हम लोग सीधे जीथर एम्पर सेक्टर में पहुंच जाएंगे। हमें जीथर एम्पर सेक्टर में जाना है। मास्टर जैंग का यूं से कहते हैं लेकिन हम लोग जीथर एम्पर सेक्टर में क्यों जा रहे हैं? आपको यहाँ पर टेलीपोर्टेशन अरे के बारे में कैसे पता है? क्या आप पहले भी यहाँ पर कोर डोमेन में आ चुके हैं? इसी के साथ ही वहाँ पर मीन यांग की तरफ दिखाते हैं। मीन यांग को एक झटका लगता है। मीन यांग वहाँ पर सोच रही होती है न्यूबा को मेरे बारे में पता चल चुका है कि मैं कोर गैलेक्सी में वापस आ चुकी हूँ क्योंकि न्यूबा ने मेरी बॉडी के अंदर एक मार्क छोड़ा था। इसी में जहाँ पर कोर गैलेक्सी में आई हूँ न्यूबा को पता चल गया है कि मैं आ चुकी हूँ। लिंजुन से कहते हैं चलो जल्दी से मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें जीथर एम्पर सेक्टर में लेकर चलता हूँ। वैसे हमें यहाँ पर रास्ते का पता नहीं चला हमें कहाँ पर जाना है। लिंजी वहाँ पर उसके करीब जाने के बाद रे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और कहता है हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। रे फॉर्मेशन के ऊपर लैंडिंग करने के बाद हमारा लिंजी कहता है हम लोग जीथर एम्पर सेक्टर में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अगर हमें यहाँ पर कोर गैलेक्सी में अपना सेक्टर बनाना है तो हमें यहाँ पर जीथर एम्पर सेक्टर की मदद चाहिए होगी। इसके साथ ही रे फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है और वो लोग वहाँ से गायब होकर सीधे जीथर एम्पर सेक्टर में पहुंच जाते हैं। सिर्फ यहाँ पर न्यूबा को ही नहीं पता चला कि ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं बल्कि एम्पर जू टियानडी को भी पता चल चुका है। वो लोग कहता है तो फाइनली लिंजी यहाँ पर आ चुका है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो कब से उसका इंतजार कर रहा था कि वो यहाँ पर आए। तो नेक्स्ट सीन हमें जीथर एम्पर सेक्टर का दिखाया जाता है। हमारे लिंजी और उसके साथ ही जीथर एम्पर सेक्टर में एंट्री मारते हैं। जैसे वो लोग जीथर एम्पर सेक्टर में पहुंचते हैं मीन यांग उसे कहती है तुम वहाँ पर दरवाजे के ऊपर उस डीमन को हराए बिना उसके ऊपर ब्लेड को यूज किए बिना भी यहाँ पर आ सकते थे। रे फॉर्मेशन को यूज करते फिर तुमने वहाँ पर सब कुछ क्यों किया? लिंजी से कहता है ये भी एक सीक्रेट है। जैसे ये लोग वहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं उसी वक्त वहाँ पर जो गार्ड होते हैं वो वहाँ पर पहुंच जाते हैं। तो ये गार्ड जो होता है इसका नाम ज़ैंग डाओ होता है। तो ये छठे प्रिंस का सबसे स्पेशल बंदा होता है। लोग वहाँ पर आने के बाद कहते हैं तुम लोग कौन हो, हमारे जीथर एम्पर सेक्टर में तुम्हारा क्या काम है? तुम्हारा लिंजी से कहता है जब यहाँ पर मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पर अपने पुराने दोस्त से मिलने के लिए आया हूँ। तो ज़ैंग डाओ से कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर किस ओल्ड फ्रेंड से मिलने के लिए आए हो? मैंने तुम्हें यहाँ पर पहले कभी भी नहीं देखा, मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर किसी दोस्त से मिलने के लिए आए हो। हमारे जीथर एम्पर सेक्टर में आउटसाइडर को इस तरह वेलकम नहीं किया जाता, चलो जल्दी से यहाँ से निकल जाओ जहाँ पर तुम लोग मरोगे। लिंजी से कहता है ज़ैंग डाओ मेरे यंग मास्टर ने तुम्हें ऑर्डर दिया था कि तुम यहाँ पर हमेशा आकर मेरा इंतजार करना और तुम यहाँ पर मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं यहाँ पर आ चुका हूँ लेकिन तुम यहाँ पर मुझे इस तरह बुरी तरह से ट्रीट कर रहे हो। क्या तुम्हें पता नहीं गेस्ट को किस तरह से ट्रीट किया जाता है? इसी के साथ ही ज़ैंग डाओ चिल्लाकर कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मैं लिंजी से कहता है यहाँ पर एक और लफ्ज कहा तो तुम्हारी जान जाएगी, अब मुझे बताओ कि तुमने क्या करना है। इसके साथ ही ज़ैंग डाओ वहाँ पर नर्म हो जाता है, उसे कहता है मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दे, मास्टर प्लीज मेरे सिक्स प्रिंस को इस बारे में मत बताना। लिंजी से कहता है अच्छा ठीक है फिर रास्ता बताओ। तो ये देखकर मास्टर जैंग और मीन यांग दोनों ही बहुत सा हैरान होते हैं और कहते हैं कैसे हो सकता है हमारे सेक्टर मास्टर का कोर गैलेक्सी में भी किसी के साथ राब्ता है कि उनको इतनी आसानी के साथ यहाँ पर एंट्री मिल गई है। तुम्हारे लिंजुई के पास यहाँ पर ये सीक्रेट होता है कि जीथर एम्पर सेक्टर का जो पुराना एम्पर होता है वो बहुत ही बुरी तरह से बीमार होता है जिसकी वजह से उसका जो छठा बेटा होता है वो उसके लिए एक डॉक्टर का बंदोबस्त कर रहा है जो कि डिवाइन सेंस एम्पर सेक्टर से है। किसी बंदे को लेटर भेजा था और वो उस बंदे का यहाँ पर इंतजार कर रहा है। ज़ैंग डाओ को उसने ऑर्डर दिया था कि वो बंदा यहाँ पर आया तो उसे लेकर मेरे पास आ जाना। वजह से उसने यहाँ पर ये मसला प्राइवेट रखा। उसने लेटर्स लिखा डिवाइन सेंस एम्पर के सेंडेंट को मैसेज भेजा था कि वो यहाँ पर आया आकर उसके फादर का इलाज करे क्योंकि अगर उसके फादर ठीक हो जाते हैं तो वो अपने 6वें बेटे से बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे और हो सकता है कि उसे नया एम्पर बना दे। ये बात मुझे पता थी, इसी वजह से मैं ज़ैंग डाओ को यहाँ पर इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। डिवाइन सेंस एम्पर का डिसेंडेंट तो यहाँ पर आने वाला नहीं है तो मैं उसकी जगह यहाँ पर ले सकता हूँ। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 1 to 4 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।